जय हिंद दोस्तों। एक बड़ी प्रसिद्ध भारतीय कहावत है कि नमाज बख्शवाने गए थे और रोजे गले पड़ गए। इसी तर्ज पर एक नापाकिस्तानी कहावत है कि सिलवानी थी चोली और घाघरा फट गया। तो ऐसा ही कुछ हश्र हुआ पाकिस्तान के साथ। और अगर आपको मालूम ना हो तो विस्तार से मैं बता देता हूँ कि तजाकिस्तान में भारत का एक एयरबेस था जिसके लिए भारत तजाकिस्तान को बड़ा मोटा पैसा देता था। पर अब ये तजाकिस्तान के एयरबेस भारत के पास नहीं है और इस एयरबेस से पाकिस्तान को बड़ी परेशानी थी, क्योंकि भारत के लड़ाकू विमान हमेशा उसके सर पर तैनात रहते थे। तो पाकिस्तान गया तुर्की के पास, वहाँ सुनवाई के लिए गुहार लगाई। फिर गया कतर के पास, वहाँ भी हाथ पैर जोड़े और तजाकिस्तान पर दबाव डलवाने के लिए और उसे मजबूर करवाने के लिए कि भारत से वो अपना एयरबेस खाली करवा ले। तो तजाकिस्तान दबाव में आ गया और भारत को एयरबेस खाली करने के लिए बोल दिया। पाकिस्तान बड़ा खुश था, मगर अभी तो उसका घाघरा फटना बाकी था। तालिबान को जैसे ही इसका पता चला तो उन्होंने भारत को खुद से अपना बगराम एयरबेस ऑफर कर दिया। अब ये बगराम एयरबेस क्या है आपको पता होगा। अफ़गानिस्तान से रातों रात बोरिया बिस्तर बांध के सिर पे पैर रख के जब अमेरिका भागा था, तो उससे पहले बगराम एयरबेस पर उनकी गतिविधियां थी और बड़े ही हथियार उनके थे वहाँ जो ऐसे ही छोड़ के भागे। तो बगराम एयरबेस को तालिबान ने भारत को ऑफ़र कर दिया। भारत ने तुरंत ही इस ऑफ़र को लपक भी लिया और तजाकिस्तान से सारा साजो सामान अब बगराम शिफ्ट हो रहा है। अब चूँकि अमेरिकी संतरा बोले तो डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बगराम एयरबेस पर कब्जे के चक्कर में था, तो जब उसे पता चला कि पाकि सुअरों ने टांग फंसाकर उसका सारा खेल ही बिगाड़ दिया, तो उसने इन सुअरों को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया, जिससे वर्ल्ड बैंक की अगली लोन की किस्त रुक जाएगी और पाकिस्तान जो पहले से ही तबाही के मुहाने पे खड़ा हुआ है उसकी ये गति गर्त में गिरने की फिर से बढ़ जाएगी। इधर पाकिस्तान को अब तजाकिस्तान से हटवाने के बाद एक और तबाही का आलम ये हो गया कि भारत के फाइटर जेट्स अब तजाकिस्तान से हटकर बगराम में ठीक उसकी छाती पर तैनात हो गए हैं। एक बात और खबर यह है कि बगराम के बदले भारत अफ़गानिस्तान में 7 प्रोजेक्ट फाइनेंस करेगा जो नॉन रिफंडेबल है, और यह भी सुनने में आया है कि उनमें से एक प्रोजेक्ट उस नदी पर डैम बनाना भी है जिसका सारा पानी पाकिस्तान जाता था। और अब जैसे ही ये डैम बन गया तो अब बताइए कि जो ऑपरेशन सिंदूर के समय किया था सिंध नदी का पानी रोककर, अब ये अफ़गानिस्तान भी वैसा ही कर सकता है और यहाँ तो बूंद बूंद को तरस जाएगा पाकिस्तान। तो अब बताइए कि मुनीर और शहबाज का घाघरा फटा या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लिखिए। आपका इंतज़ार रहेगा और तब तक के लिए जय हिंद।